को शीला कुमार जी के बारे में और जानकारी आपके बगल में यहाँ पर ये ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें, तस्वीरें आपके सामने शीला मंडल जी ने, यानी कि महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनका प्रतिनिधित्व इस बार ज्यादा होगा। ये ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डिप्टी सीएम भी महिला हैं और महिलाओं ने ही बहुत साइलेंट तौर पर बहुत ज़बरदस्त वोट किया। इसका आंकड़ा भी अभी हम थोड़ी देर में आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने ज़रा ध्यान से देखें आप। और अब ये बार बार कहना गौन हो जाता है कि नीतीश जी क्यों नहीं खड़े हुए थे या क्यों नहीं वो वार्मली उन्होंने स्वागत किया दो डिप्टी सीएम का, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ है, कुछ शक शुबा है। शायद वक्त इसको सुधार दे, लेकिन सामने सुशील मोदी जी सबको ज़रूर देख रहे होंगे, जो कि अभी डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। लेकिन ये देखें, फ्रेम फ्रीज कर गया है। मैं सीधे चलूँगा रूपेश के पास। रूपेश, अब शायद बीजेपी के नेता, ये देखिए, इनके लिए भी फिर से खड़े हुए। अब हम के नेता, यानी कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम उसके, और जीतन राम मांझी उसके सुप्रीमो हैं और उनके बेटे हैं संतोष कुमार सुमन अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि ये ना तो विधायक है, ना इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं। और जीतन राम मांझी को इस बार जो 7 सीटें मिली थी उसमें से वो खुद भी थे, उनके दामाद थे, उनकी समधन थी। इसके पहले जब रुपेश जी बहुत अच्छा मौका है, ऐसी बातें मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मंत्री एक दागदार भी है और एक परिवारवाद भी है, सभी तो दिख रहा है इसमें। यह बिल्कुल परिवारवाद, और ये कोई पहली बार नहीं है। संतोष कुमार सुमन वो हैं, जब नीतीश कुमार ने, जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जब एक विधान परिषद की सीट जब मांझी के हिस्से में दी थी तो वो उनके बेटे के खाते में गया था। आज जब मंत्री का एक पद जीतन राम मांझी के खाते में आया है तो मंत्री पद भी उनके बेटे के खाते में गया है। जबकि 4 विधायक जीत करके आए हैं, उन चारों विधायकों को जीतन राम मांझी ने मंत्री बनने का लायक नहीं समझा, अपने उस बेटे को लायक समझा है मंत्री पद के लिए, जो विधान परिषद का सदस्य है। और वह विधान परिषद का सदस्य तब बना था जब लालू यादव यानी राजद के विधायकों के दम पर एक सीट विधान परिषद में मिली थी मांझी को, तो वहां भी अपने बेटे को सेट किया था। और आज भी एक सीट मिली है तो अपने बेटे को सेट किया है। जब 7 सीटें जब दी थी एनडीए की तरफ से, तो 7 सीटों में से एक सीट पर खुद चुनाव लड़े थे, एक सीट पर उनके दामाद चुनाव लड़े थे, एक सीट पर उनकी समधन चुनाव लड़ी थी। तो अपने आप में जिस परिवारवाद की बात करते हैं, जीतन राम मांझी चुनाव के दौरान बार बार लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे पर हमलावर होने के लिए परिवारवाद की चर्चा करते थे। लेकिन आज देखिए, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है ये बतलाना कि संतोष कुमार सुमन जो आज मंत्री बन रहे हैं, ना तो उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा है, ना वो विधायक इस बार चुने गए हैं, और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। उसी तरह से दूसरी तरफ वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वो विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा, वो हार गए। उनकी पार्टी के 4 विधायक, और चारों विधायक बहुत कद्दावर हैं, जो कभी भाजपा के साथ रहे हैं, जेडीयू के साथ रहे हैं। राजकुमार राजू हैं जो कि विधायक रहे हैं, भाजपा के भी करीबी रहे हैं, जेडीयू में भी बाद में शामिल हुए थे। वो विधायक चुन के इस बार फिर से मुजफ्फरपुर के साहबगंज से आए हैं। लेकिन मंत्री कौन बनेंगे? विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी जो सुप्रीमो है, और देखिए इसके बाद उनका वही आने वाले हैं शायद। और मुकेश सहनी मंत्री पद की शपथ लेंगे जो चुनाव हार गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर से वो चुनाव लड़े थे और एन वक्त पर जब तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीटों का ऐलान करने एक मिनट रुकिएगा आप जरा। ये देखिए रुपेश जी, इन्होंने चरण छुए तो जाहिर सी बात है खड़ा होना ही था। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।